अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, अगेन द जनरल हिस्ट्री पार्ट 5। हमने 1921 तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक स्टडी कर लिया था। द स्टार्ट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था उसने यूनिवर्सिटी ने सैयद अहमद ख़ान को। आज स्टार्ट करेंगे हम 1922 से। 1922 के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था। ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है MCQs के अंदर कि चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ। 1922 के अंदर हुआ। तो ये सिर्फ यहाँ पे MCQs ही पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि लड़कों को ये क्या वजह थी, क्यों होता है चोरा चोरी इंसिडेंट और क्या यूँ ये इतना फेमस है। चोरा चोरी एक्सीडेंट जो था ये गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज मॉडर्न दौर के अंदर उत्तर प्रदेश का एरिया है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश एक स्टेट है वहाँ का। यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को, when the large group of protesters participating in the non cooperation movement। और जब मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अगेंस्ट द ब्रिटेन के कुछ लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, उसके अंदर काफ़ी जो मजमा था, यानी कि जो प्रोटेस्टर से अलग था, प्रोटेस्टर के अंदर शामिल नहीं था लेकिन बाद में वो शामिल हो गया था, उनके ऊपर ब्रिटेन फौजियों ने फायर कर दिया था। जो ब्रिटेन आर्मी थी उसने फायर कर दिया था, तो इस वजह से उसके अंदर काफ़ी इंजरीज हुई थी, काफ़ी शहीद हुए थे लोग। और इसको लीड कर रहा था भगवान आहिर लीडर था इस प्रोटेस्ट का अगेंस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट। तो ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, यानी कि उनको मारा गया था, निहत्थे लोगों को। फिर आ जाता है साइमन कमीशन 1927। सवाल के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मतलब क्या था ये साइमन कमीशन। MCQs के अंदर आया था साइमन कमीशन कब हुआ था, साइमन कमीशन या साइमन रिपोर्ट। तो इसका आंसर है 1927। और इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है साइमन कमीशन क्या था, इसको डिफाइन करें। तो साइमन कमीशन एक ग्रुप था जो अपॉइंट किया गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट करने के लिए वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने 1919 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया का, उसके बारे में कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमल में है भी नहीं, क्या गवर्नमेंट जो वहाँ पे ब्रिटेन ने बिठाई हुई है, स्ट्रक्चर बिठाया हुआ है गवर्नमेंट का, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो 1927 में उसके अंदर 1919 वाले आइन के अंदर अमेंडमेंट करके एक नया साइमन कमीशन भेजा गया था। फिर उसके बाद आया था नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट दी गई। नेहरू रिपोर्ट सबको पता है फेमस रिपोर्ट थी, नेहरू ने दी थी रिपोर्ट जिसके अंदर कुछ डिमांड की थी ब्रिटेन गवर्नमेंट से 1928 के अंदर। फिर उसके बाद आया था 1929 के अंदर क्या हुआ। 1929 के अंदर कायदे आज़म ने 14 नुकात दिए, काफ़ी फेमस MCQs है। वैन कायदे आज़म डिड द 14 पॉइंट्स कायदे आज़म ने क्यों दिए थे, अपोज दिए थे किसके, नेहरू रिपोर्ट के, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर हिंदुओं के काफ़ी मुफादात थे और मुसलमानों के कम थे। फिर उसके बाद 1930 के अंदर खुतबा अलाहाबाद हो गया। खुतबा अलाहाबाद किसने एड्रेस किया, अल्लामा इकबाल ने। फेमस खुतबा अलाहाबाद एड्रेस बाय अल्लामा इकबाल। इसके अंदर काफ़ी मशहूर है कि खुतबा अलाहाबाद कब हुआ, 1930 में हुआ। तो 1930 के अंदर ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी खुतबा अलाहाबाद के बाद लंदन के अंदर। ये ज्वाइंट सेशन था मुस्लिम लीग का और उसका कांग्रेस का विद द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन। इसके अंदर क्या हुआ था, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एक इशू को डिस्कस किया था, जो उसके अंदर डॉक्टर एम्बेडकर थे, उन्होंने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द अनटचेबल, यानी कि वो एक ऑल इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते थे, यानी दोनों पार्टीज़ को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाहते थे, जिसके हक में मुस्लिम लीग भी थी लेकिन कांग्रेस इसके हक में नहीं थी। फिर उसके बाद 1931 के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1931 के अंदर। इसको इसीलिए याद ऐसे कर सकते हो आप 30-31-32 तीन कॉन्फ्रेंस हुई, 30-31-32, पहली 30 में, दूसरी 31 में, तीसरी 32 के अंदर। तो 1931 के अंदर दूसरी हुई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो यार 1900 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है गांधी एरविन पैक्ट हुआ था। असल में कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, दोनों 1931 के अंदर ही हुई। असल में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी पैक्ट के बारे में बात की गई थी। इस पैक्ट के अंदर क्या था, इस पैक्ट के अंदर जो था गांधी ने एग्रीमेंट किया था किससे, एरविन से। एरविन कौन था उस टाइम पे, वाइसराय था इंडिया का। वाइसराय आपको सबको पता है, जो उस टाइम पे हुकूमत कर रहा होता है इंडिया के ऊपर ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। उससे ये एग्रीमेंट हुआ था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट के उसके जेल के अंदर, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1932 के अंदर। इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था, इसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बस ये इसी वजह से याद किया गया था क्योंकि आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम की, और इसके अंदर सिर्फ ओनली 45 लोगों ने शिरकत की थी।
प्रिंस भी इसके अंदर था इंग्लैंड का, लेकिन फिर भी सिर्फ 45 लोगों ने शिरकत की और इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, इस वजह से इसको इतना नहीं बताया गया, इतना डिफाइन नहीं किया गया। 1931 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं 1935 के अंदर, ये काफ़ी फेमस MCQs है। 1935 के अंदर अक्सर पूछा जाता है व्हेन सिंध सेपरेटेड फ्रॉम द मुंबई, मुंबई जो कि अब मुंबई जो कि अब मुंबई है, या ये वहाँ था अपना इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई, और सिंध आप सबको पता है, सिंध कराची हैदराबाद ये सब सिंध के अंदर ही है। तो सिंध जो था पहले मुल्तान से लेके मुंबई तक था, लेकिन बाद में उसको 1935 के अंदर सेपरेट कर दिया गया, सिंध को अलग कर दिया गया, मुंबई को महाराष्ट्र स्टेट के अंदर दे दिया गया, और कुछ इलाके राजस्थान और गुजरात को दे दिए गए। फिर 1938 के अंदर खुतबा अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। 1938 के अंदर 9 नवंबर 1938 को किसका, खुद अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 1939 के अंदर क्या हुआ, 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग ने, योम निजात। क्यों योम निजात इसको डिक्लेयर किया था, ये भी काफ़ी फेमस वाक़या है। इसके अंदर असल में जो है द डे ऑफ डिलीवरेंस, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर जो है अपना मुस्लिम लीग के जो उसके सेंट्रल प्रोविंशियल MNA और वगैरह दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था ब्रिटेन गवर्नमेंट से, क्योंकि इंडियन कांग्रेस भी एक अलग मुल्क चाहती थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी एक अलग मुल्क चाहती थी, और उनको ये राह देखी थी 1939 22 दिसंबर में, जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई थी 1939 में, कि अब वो एक अलग मुल्क की डिमांड कर सकते हैं। इसलिए उस दिन को 22 दिसंबर को योम निजात कहते हैं, कि अब हमें निजात मिलेगी अंग्रेज़ों से, और या इंग्लिश में डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। 1940 के अंदर एनुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम लीग की, जो कि जिसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया था एनुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर 1940 में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के करारदाद पाकिस्तान के बारे में, और 1940 के अंदर फिर करारदाद पाकिस्तान भी दे दी थी इन्होंने एनुअल मीटिंग के बाद। और कब दी थी, 23 मार्च को। ये यहाँ तक कि MCQs को हम रखते हैं आखिर 1940 तक, बाकी के MCQs को हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इजाज़त चाहूँगा जाने की। थैंक यू, धन्यवाद।